Hi everyone, hope you are doing well, and we were doing lesson 1 of grade 11, the living world. Today we will discuss about biodiversity, concept of biodiversity. So let's start. Actually, I just have kept my board on the floor and I'm sitting right now. My system is not properly maintained yet. So I will buy a microphone so that my voice should come in a good way. So I'm trying it. It will come in 4-5 days. So let's start. ठीक है, जब तक नहीं है तब तक हम ऐसे ही करते हैं. So concept of biodiversity. Concept of biodiversity बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी यार, मतलब इजी है टॉपिक ये. ठीक है, तो एज अ नेम इंडिकेट बायोडाइवर्सिटी, बायो एंड डाइवर्सिटी. Bio means, as the name indicate, living, okay, and diversity means variety. ठीक है, और variety और variations भी बोल सकते हैं आप. So the variations और variety in living things is known as biodiversity. ठीक है, तो जितनी भी variations होती हैं या varieties होती हैं living organisms की, उसको क्या कहते हैं? biodiversity कहते हैं. ठीक है. So 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इतनी स्पीशीज हैं डिफरेंट टाइप्स की. ठीक है, डाइवर्सिटी को डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं, वैरायटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, एज यू फील कंफर्टेबल, राइट. सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? वैरायटी ऑफ लिविंग लाइफ फॉर्म्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं. ठीक है, सो ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स या लाइफ फॉर्म्स, और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी काइंड्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंगो की ही बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ मिलेंगी, अलग अलग तरह के मैंगोज मिलेंगे आपको मार्केट में है. तो वो क्या है? डाइवर्सिटी है मैंगो की. ठीक है, सो दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी, मतलब वेराइटी. अब ये जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो है क्या एक्चुअल में? बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ जीन्स. बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ जीन्स, species, ecosystem of a region. तो बायोडाइवर्सिटी क्या दिखाती है? टोटलिटी ऑफ जीन्स के बारे में बताती है कि कितनी स्पीशीज हैं, इकोसिस्टम कैसा है उस रीजन का. तो इन सारी चीज़ों के बारे में बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें बताती है. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज दैट? Who has given the term biodiversity? ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी वो किसने दिया था, किसने दी थी ये टर्म? तो बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वो दी थी WG रोशन ने. WG रोशन, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या दिया था? बायोडाइवर्सिटी का एक टर्म दिया था 1985 में. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जैसे मैंने बताया कि वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं एंड हैबिटेट्स फाउंड इन ए डिफाइंड एरिया. ठीक है, कि कितनी तरह की लाइफ फॉर्म्स और हैबिटेट्स पाई जाती हैं ठीक है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. हैबिटेट्स क्या होती हैं? आपने पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव listened about habitats in your previous classes. So what is habitat? A place where organism live. ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं. ठीक है, जैसे फिश है वो पानी में रहती है, तो पानी क्या है? उसका हैबिटेट है. ठीक है,
ह्यूमन बींग्स जो है लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो हमारा हैबिटेट क्या है, लैंड है, ठीक है। पक्षी जो है पेड़ों पे रहते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है, ट्रीज है, ठीक है, या घोंसला बना के रहते हैं, तो घोंसला उनका हैबिटेट है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे यूएनईपी के बारे में, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि जो बायोडाइवर्सिटी की टर्म है WG रोशन ने दी थी 1985 में, ठीक है। अब एक टर्म है यूएनईपी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1992 में इन्होंने क्या किया, 1992 में एक डेफिनेशन दी बायोडाइवर्सिटी की। तो यूएनईपी ने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया बायोडाइवर्सिटी की, कि इट इज एज, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एज द वेराइटी, as a variety and variability of all animals, plants and microorganisms and ecological complexes of which they are part। तो यूएनईपी ने 1992 में बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी जो वेराइटी है, उनकी जो काइंड्स हैं, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है एक तरह की। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस जिसके वो पार्ट हैं, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। तो ये इन्होंने एक डेफिनेशन सी दी है बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। आगे आता है टॉपिक लेवल्स और कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लेवल्स क्या हैं और कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स और कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सेकेंड इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, थर्ड इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके। सो देयर आर three levels of biodiversity: ecological, species and genetic. Now before going to ecological diversity we should know about ecosystem. What is ecosystem actually? So ecosystem होता क्या है? So guys, ecosystem क्या है? An ecosystem consists of all organism and the physical environment with which they interact. ecosystem जो है बना होता है जितने भी organisms होते हैं और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया ले लेते हैं, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे और उस एरिया में जहाँ पे वो इंटरेक्ट करेंगे, वो क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। और इकोसिस्टम 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो इकोसिस्टम आपको समझ आ गया होगा। इकोसिस्टम क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो क्या बनाता है, उसका इकोसिस्टम होता है वो उसका, ठीक है। और ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मैंने बताया, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के साथ और एनर्जी के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट से क्या एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो
एनर्जी कैसे ले रहे हैं, जैसे एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर है, ठीक है, सन रेज है, वाटर है, ये सारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। कैसे वाटर कैसे एबायोटिक है, देखिए अब ये वाटर कैसे इंटरेक्ट करेगा। वाटर जो है एबायोटिक है और प्लांट्स जो है बायोटिक है कंपोनेंट, ठीक है। तो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, जो कि उनको हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब वाटर एबायोटिक है और प्लांट बायोटिक है, लिविंग है, तो ये दोनों एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो प्लांट है वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब उसको ले रहा है वो, तो वो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जानने से पहले हमें इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या चीज़ है। ये डाइवर्सिटी है इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस की और बायोटिक कम्युनिटीज़ की, ठीक है, कि कितनी बायोटिक कम्युनिटीज़ पाई जा रही हैं, ठीक है। इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़, कि किसी एरिया में कितनी सारी बायोटिक कम्युनिटीज़ पाई जा रही हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ पाई जा रही हैं, उसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। कि डिफरेंट तरह के बायोटिक कम्युनिटीज़ कौन कौन सी पाई जा रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। अब जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको भी हमने क्या किया है, उसके क्या है, 3 लेवल्स हैं। एक बायोजियोग्राफिकल रीजन का लेवल है, एक बायोटिक प्रोविंस और एक बायो। जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है वो क्या है, जो लार्जेस्ट आइडेंटिफाइड इकोसिस्टम है हैज बीन द बायोजियोग्राफिकल जोन। ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है ये क्या है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है। और इस बायोजियोग्राफिकल जोन के अंदर एक वाइड डाइवर्सिटी पाई जाती है स्मॉलर यूनिट्स की, जिसको बोलते हैं बायोटिक प्रोविंस। ये है बायोजियोग्राफिकल रीजन जो कि सबसे बड़ा क्या है, बायोजियोग्राफिकल जोन जो है उसके नीचे स्मॉलर यूनिट्स पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं बायोटिक प्रोविंस, ठीक है। और हर एक बायोटिक प्रोविंस में क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ बायोम्स पाए जाएंगे, ठीक है। जो बायोम क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली फॉलोज कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, deserts and other such ecosystem on the basis of their physical appearance and dominant biotic और abiotic elements. अब जो बहुत सारे रेंजेस हैं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट की हमारी अर्थ के ऊपर, उसको क्लासिफाई किया गया है नंबर ऑफ इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, वेटलैंड्स हैं, ये सारे क्या है, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि कितनी बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। किसी बायोजियोग्राफिकल रीजन जो है ये सबसे बड़ा इसका मतलब एरिया है। फिर बायोजियोग्राफिकल रीजन के नीचे बायोटिक प्रोविंस आते हैं, बायोटिक प्रोविंस में क्या आते हैं, फिर छोटी इकाई आती है जिसको बायोम कहते हैं। ये हम इकोसिस्टम का जो चैप्टर है उसमें ब्रीफ में पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें आता है अब स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है। स्पीशीज डाइवर्सिटी है कि कितनी स्पीशीज पाई जा रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस। वैरायटी ऑफ स्पीशीज, variety of species in a region is called species diversity, ठीक है। मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर रीजन में कितनी स्पीशीज पाई जा रही हैं उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। कितने डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज पाई जा रही हैं उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाउ एक टर्म है स्पीशीज रिचनेस।
स्पीशीज रिचनेस का क्या मतलब है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस. नंबर ऑफ स्पीशीज per unit area is called species richness. स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस, कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज पाई जा रही हैं उसको स्पीशीज रिचनेस बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. So the diversity of basic unit of hereditary information which are passed down the generation found within a species is genetic diversity. तो hereditary information की basic unit क्या है? genes. genes क्या basic unit है hereditary की? ठीक है, hereditary की जो basic unit है that is genes. Okay. Now genetic diversity refer to variation of genes within species. Genetic diversity का क्या मतलब है? Genetic diversity refers to variation of genes within species. कि एक ही स्पीशीज में कितनी वेरिएशन आ रही हैं जीन्स में, मतलब कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये वेराइटीज आ रही हैं जीन्स की, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है. एंड जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या आता है? स्पीसिएशन आती है, न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं, दैट इज नोन एज स्पीसिएशन. ओके. जेनेटिक डाइवर्सिटी lead to evolution of new species. ठीक है, known as speciation. ठीक है. जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि नई स्पीशीज़ ओरिजिनेट होती है, नई नई स्पीशीज़ आती हैं, उनका ओरिजिन होता है, इवोल्व होती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पीसिएशन बोलते हैं. सो फॉर टुडे इट इज़ इनफ, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिटी डाइवर्सिटी. राइट, बाय बाय.